वेलकम टू अवर चैनल। आ गए हैं नई वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे डीएलएड के 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके जीके के क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे। देखिए कैसा आता है पेपर। आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाभारत का मूल नाम क्या था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया जय संहिता। महाभारत जो थी उसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था पहले। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर है मुंबई सीटीसी। ठीक है, मुंबई सीटीसी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है इसका सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, अगला, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ठीक है, गौर कीजिए, नहीं किया था क्योंकि बारे में पूछ रहा। भारत छोड़ो आंदोलन किया था, खेड़ा सत्याग्रह किया था, संविधान आंदोलन किया था, बारदोली सत्याग्रह। इस सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, माल्य मिट्टू। ठीक है, आपको बताया कि ये जो भारत कांग्रेस की स्थापना थी 1885, इनमें सबसे पहले ये है, तो ऑप्शन 3। देखिए 2, आप इसको एलिमिनेट करके भी देख सकते हो। 1885 पहला था, उसके बाद माल्य मिट्टू 1919। ठीक है, ऑप्शन 4 दोनों में ठीक है। उसके बाद हुआ था साइमन कमीशन। ठीक है, 1927-28 में साइमन कमीशन आया था, तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। राइट आंसर देहरादून। देहरादून पे हमारा केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। ठीक है, अगला छठा क्वेश्चन, कोणार्क में, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय, नरसिंह देव। इसका जो राइट आंसर है नरसिंह देव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन होता था। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प का अंगीकृत किया गया, यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी को यह जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर पे। ठीक है, जिसका जो हुआ था हमारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, आपको पता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी से लागू हुआ था इसी डेट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, अगला, सही युग में चुनिए। ठीक है, खजुराहो चंदेल जो है, खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल ने बनाए थे, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस ब्याज दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बोल रहे हैं वाणिज्य बैंकों को। ठीक है, अगर नॉर्मल बैंक आते तो इसका रेपो रेट हो जाता, लेकिन वाणिज्य बैंक है तो इसको बैंक दर। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, आरबीआई जो बैंकों को, नॉर्मल बैंकों को जो ऋण देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। जो बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो वाणिज्य बैंकों की बात करेगा इसको बैंक दर पे काउंट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या मानव के विकास के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत है। शिक्षा, ऑब्वियसली बात है शिक्षा की ज़रूरत है। जीवन प्रत्याशा की लाइफ का जो रेशियो है वो क्या है। समंजित प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय मानव HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या, ये मैटर नहीं करता मानव विकास सूचकांक के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विनियोग दर जो है, ठीक है, विनियोग में वृद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा, विनियोग में वृद्धि होगी तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रत्यक्ष रूप में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, इसका राइट आंसर है कोयम्बटूर, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि यह मृदा नमी को रोक सकती है। ऑप्शन हो जाएगा
काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी कपास के लिए, खेती के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, जिसका राइट आंसर है काली मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के सुदूर दक्षिण पॉइंट इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो बड़ा निकोबार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कूट को मिलान कीजिए, कूट 1 को 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। अब देखिए शिव समुद्रम जो हमें कह रहा है, इसका कावेरी नदी पे है, ठीक है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे, ऑप्शन बी सभी के बी है, ठीक है। अगला नागार्जुन कृष्णा सागर नदी पे है, कृष्णा नदी पे सॉरी, ठीक है, नागार्जुन सागर जो में। उसके बाद जायकवाड़ी, ठीक है। अगर आपको जायकवाड़ी, मुझे भी नहीं आता, टिहरी आता है लेकिन, ठीक है, टिहरी जो है भागीरथी पे है, तो ऑब्वियस सी बात है सी का सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का 2, दूसरे का 4, 2 4 3 1, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा के निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। जो संघ हमारी संविधान कमेटी बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। यूनियन कमेटी बनी थी जो। पंचायती राज कब और कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पंचायती राज है हमारा 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछता है। आगे प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन ऐसे याद कर सकते हैं हम, SPA, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड था, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बहुत सारे अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनता है। याद रखिए, प्रस्तावना में आज तक, ठीक है, प्रस्तावना में आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 पे हुआ था, जिसपे SPA समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, ठीक है। वित्त विधेयक जो है हमारे लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित है, ठीक है। जो ऑपरेशन क्लीन आर्ट है वो नेवलों के बालों को गैर कानूनी, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का, 2020 का, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेवलों के बालों का गैर कानूनी व्यापार के नियंत्रण पर, ठीक है। अगला, कैग कौन है, और सभी लोग जानते हैं GC मुर्मू 2020 में कैग बने थे, उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। देखिए करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट पे थोड़ा सा पकड़ रखिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े लेवल की चीज़ें, जैसे कैग उस टाइम पे नए बनाए गए थे, तो तब इसने ये क्वेश्चन डाल दिया था, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है, लोकसभा होते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, लेकिन जो हमारा राज्य विधान परिषद है के निर्वाचित सदस्य इस पर भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। विधान परिषद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास के प्रमुख घटक है, कपास का प्रमुख घटक हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज इसका कपास का प्रमुख घटक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्णांध व्यक्ति, ठीक है, कलर विजन जिनका होता है वो किस कलर को नहीं पहचानते, वो रेड और ग्रीन को नहीं पहचान पाते, ठीक है। सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील है, गोविंद बल्लभ पंत है जो आपका रिहंद पर है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत कहाँ पर है, रिहंद कहाँ पर है, यूपी पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश पे हमारे ये बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक वर्स्टेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। सलमान रुश्दी इसका राइट आंसर है, करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे, सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी, ठीक है। अगला, रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था पर भूमि पर अधिकार होता था, ठीक है। रैयतवाड़ी यह ब्रिटिश टाइम की एक भूमि व्यवस्था थी जिस पर कृषक का अधिकार भूमि पर होता था, ठीक है। कृषक भूमि पर अधिकार कृषक का होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ठीक है। राइट आंसर शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पे इसका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन, देखिए करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का, तो ब्रिक्स का उस टाइम पे जो सम्मेलन था वो ब्राजीलिया पे हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, 32वां क्वेश्चन,
देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है, ठीक है। आपको सही नहीं है, देखिए क्वेश्चन बनाते समय ध्यान दे दीजिए कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। देखिए पहला है, यह संविधान की 22 भाषाओं में साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये देखिए 2019 का क्वेश्चन था, ये करंट का था, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, ये गलत है, ठीक है। सुमित्रा नंदन को पंत हिंदी भाषा का प्रथम मिला था, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रथम जो है हिंदी को मिला था, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए वायुमंडल से क्वेश्चन पूछा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और कौन सा सम्मेलन सही है कह रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्षोभ मंडल मौसमी घटनाएं, ठीक है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं कौन सा सम्मेलन सही है कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल ओजोन परत में, बिल्कुल सही है। जो ओजोन परत होती है हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। तीसरा आयन मंडल में पृथ्वी की सतह का रेडियो तरंग होती है, बिल्कुल ये भी आयन मंडल में ये होती है, लेकिन आयन मंडल में ध्रुव होती है, ये नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा पहला सही है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आगे चलते हैं। 34 क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के दर्शन में निम्नलिखित संबंधित विषयों को संकलित किया गया है, ठीक है। गौतम बुद्ध के दर्शन थे वो अभिधम्म पिटक में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका में सर्वोच्च पर्वत माउंट विनस का सफल अभ्यारण करने वाली प्रथम दिव्यांग, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम का, करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। 35वां क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन था। अरुणिमा सिम्हा, जिनका 2019-20 में काफ़ी नाम चला था, इन्होंने क्या किया था, अंटार्कटिका के सर्वोच्च जो पर्वत है उस पर पहली बार सफल करने वाली दिव्यांग, ठीक है, पहली दिव्यांग बनी थी, ठीक है, अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन, ये देखिए, ठीक है, उस टाइम पे 2020 था, आपका भी उसका पूछा था 22 में, इस बार हो गया है, शायद इस बार से भी आने के चांसेस है। फीफा वर्ल्ड कप से पढ़ लीजिएगा, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच ये फाइनल मैच खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना 28 साल बाद विजयी रहा, ठीक है। तो ये हुआ था कतर पे उस टाइम पे, ठीक है। अभी जो है हाल ही में बने हुए जो कतर पे पूरे हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हा राव समिति का संबंध किससे है, ठीक है। नरसिम्हा राव समिति थी वो जो हमारी बनी थी बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी पृथ्वी की स्थिति संबंध में सत्य है, ठीक है। पृथ्वी की स्थिति पूछ रहा है, ठीक है। पृथ्वी की एक अक्ष वास्तविक रेखा है, पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है, इसे कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। देखिए वास्तविक रेखा पृथ्वी पर ऐसा कोई वास्तविक रेखा है ही नहीं, ठीक है। पहले तो वास्तविक वाले वैसे ही कम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो हमें कह रहा है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। काल्पनिक रेखा ऑब्वियस बात है, इसे कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं, बिल्कुल पृथ्वी जो कक्षा अपने तल से 66.5 का कोण बनाती है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। दो ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, और आपको पता है कि 66.5 जो कक्ष से बनाती है तो वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करंट का क्वेश्चन था, देखिए 26 जनवरी 2020 का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जेयर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जिसका नाम है जेयर मेसियर बोल्सोनारो, ठीक है, बोल्सोनारो इसका राइट आंसर है। और ये आप अभी का भी देख सकते हैं, ठीक है, हाल ही में देख सकते हैं आपने, पटवारी के पेपर में भी ये पूछा गया था कि 26 जनवरी 2023 को जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, पटवारी के पेपर में क्वेश्चन आया था वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जब कोई फॉरेन से कोई ऑफिशियल जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने आते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वुहान से, ठीक है। वुहान से उस टाइम का कोरोना वायरस करंट का टॉपिक था। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद आप कोरोना की रिपोर्ट्स को अच्छे से देख लीजिएगा, कोरोना की वैक्सीन अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन सी वैक्सीन कहाँ कब बनाई थी, और किस सीरम इंस्टीट्यूट और जो बाकी सारे इंस्टीट्यूट है उसने कौन कौन सी बनाई थी और कब बनाई थी, ठीक है। अगला है, देखिए ओपन से पूछा है, ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है,
ग्रैंड स्लैम टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो इसका सही क्रम क्या है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, याद करने की ट्रिक है, ए लास्ट में ए लिखिए, फिर एफ वी बीच में, ठीक है। पहला हो जाता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा अमेरिकन, ठीक है। ए साइड से लिखे, एफ और वी बीच में आ जाते हैं, ठीक है। ये ए ओ से होता है और ये आ पे ख़त्म होता है, ठीक है। सॉरी, आ से शुरू होता है, ओ पे ख़त्म होता है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42, वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों एनपीए का अर्थ है, ठीक है। एनपीए का अर्थ वाणिज्य बैंकों में क्या है कह रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम वसूली नहीं होती, वो एनपीए कहलाती है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के वर्ड्स है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, ठीक है। ये महाधिवक्ता जो है राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, जो ये क्या कहते हैं, जिनकी जो है रिटायरमेंट का वो है जो निर्धारित नहीं होती, ठीक है। ये प्रसाद पर्यंत, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर निर्धारित रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44, ठीक है। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है कह रहा है, ठीक है। देखिए 44 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है ऑप्शन, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या को सीमा तय की गई है, बिल्कुल सही बात है, तय की गई है, ठीक है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, नहीं, गलत बात है, ठीक है। जो ये निर्वाचन सीमा क्षेत्र है, इसका आकार निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। और अगला है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अप्लाई जाती है, बिल्कुल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अप्लाई जाती है। मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होता है, ठीक है। अगर इन केस ऐसी सिचुएशन आ रही है कि किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, और पहला और तीसरा राइट है और बाकी सब गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए पूछ रहा है कि हमारे जो है भारत के जो विभिन्न सेवाएं हैं उनका और उनका ध्येय वाक्य से मिलान करने के लिए कह रहा है। तो पहला है भारतीय नौसेना, ठीक है। भारतीय नौसेना है जो उसका है, जो पहला ही है, सनो वरुण इसका जो है ध्येय वाक्य है, ठीक है। सनो वरुणम इसका ध्येय वाक्य, ठीक है। अगला है डाक विभाग, ठीक है। जो डाक विभाग का है अर्निशो सोमहे, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। भारतीय वायुसेना का है नभो स्पर्श दीप्तम, ठीक है। वायुसेना नभो स्पर्शम दीप्तम, ठीक है। और अगला थल सेना है सेवाकम अस्माकम धर्म, ठीक है। सेवा अस्माकम धर्म, ठीक है। ये हमारी जो है थल सेना है उसका जो है ध्येय वाक्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस पहले का पहला, दूसरे का चौथा और तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। हवाई जहाज के उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स, आपने बहुत बार देखा होगा, किसी हवाई जहाज का क्रैश हो जाता है तो ब्लैक बॉक्स ढूंढते हैं जो होता है नारंगी कलर का, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है यातायात से रिलेटेड जो है प्लेन की गतिविधियां जो है एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड होती हैं, तो इसमें ये पता चल पाता है कि जो क्रैश हुआ वो कैसे हुआ, ठीक है। क्या परिस्थितियां थी जो क्रैश होने का कारण पता चल पाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन उस टाइम का करंट का टॉपिक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोफिया केनिन, ठीक है। सोफिया केनिन इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन। 17वीं लोकसभा का हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया गया, ठीक है। 17वीं लोकसभा का जो प्रोटम स्पीकर था वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही है कह रहा है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है, यह राज्यसभा जो है भंग नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल गलत बात है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो जो रिटायरमेंट होते रहते हैं प्रत्येक 2-2 साल में, ठीक है। 6 साल का कार्यकाल रहता है, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। इसके सदस्यों की 25 वर्ष की न्यूनतम आयु, बिल्कुल गलत है। पहला और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 5 से 8 नवंबर 2019 में 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन, करंट का क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए करंट का मैं जोर दे रहा हूँ, तो ये जो हुआ था हमारा कोलकाता पर हुआ था। आपको बता दूँ कि करंट से बहुत ज़्यादा, देखिए आज के टॉपिक हमारे खत्म हो गए, कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की वाली बातें हैं। देखिए करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा,
ठीक है। ये 2019 का था। 2020 में जो 22 में जो पेपर हुआ था मैंने उसके जीके सॉल्व कराई है। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, चैनल पे विजिट करके। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो डिस्क्रिप्शन पे जिसका लिंक दिया है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट पे ज़्यादा फोकस करिए, उत्तराखंड पे भी फोकस करिए थोड़ा बहुत। उत्तराखंड से भी क्वेश्चन रहते हैं, इसमें थोड़े कम थे, लेकिन जो लास्ट ईयर हुआ था उस पर थोड़ा सा उत्तराखंड के क्वेश्चनों की सीमा बढ़ा दी थी, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए लूसेंट जीके, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डीएलएड की तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।